जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है उमर साहब, आप शो करें स्क्रीन ताकि पता चले क्या इशू था। शो हो रही है स्क्रीन। जी जी स्क्रीन शो हो रही है। ये ये वाला नजर आ रहा है ये आप एलर्ट नजर आ रही। जी जी बिल्कुल आ रही है। द contain column sale return the value to टेक्स्ट है। अच्छा सेल हुआ। ठीक है आप वापस जाएं उसी पे। ये फ्लैट फाइल पे डबल क्लिक करें। मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि आप जो डाटा करें। इस पे कॉलम में जाएं। यहाँ पे सेल के अंदर नीचे, अच्छा नहीं, यहाँ पे आप ऊपर पे कनेक्शन मैनेजर में है। ये लेफ्ट साइड पे कनेक्शन मैनेजर। यहाँ पे रिटेन ऑल नल वैल्यू फ्रॉम ओके, इसको प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू में क्या शो कर रहा है? ये क्यों टेक्स्ट ले रहा है? द प्रीव्यू कैन ओनली डिस्प्ले इन द डिजाइन मोड। ओहो, इसको ओके करें। इसको कैंसिल करें नीचे। यहाँ पे कैंसिल करें। अब यहाँ पे आप डिजाइन मोड में आपने आना है। ये आप देखेंगे थोड़ा सा, ये आप आए जहाँ पे जिसे हम कहते हैं टूल बार में। यहाँ पे ये देखें पॉज और स्टॉप का बटन है। नहीं नहीं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर ये ऊपर। ये हाँ स्टॉप इसको है। स्टॉप करें ताकि आप डिजाइन मोड में आ ये सकें। अभी चेक। ये देखें स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। अभी प्रीव्यू करूँ। अच्छा जी, अब प्रीव्यू मुझे शो करें। ये प्रीव्यू। अभी विजिबल नहीं हुआ, जैसे होता है मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल हो गया सेल का कॉलम। अच्छा इसको क्लोज कर दें। अब दोबारा न्यू पे आए। दोबारा न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे ग्लोबल सुपर स्टोर को मैं देखना चाह रहा हूँ अपने डाटा टाइप, इधर हमारे पास ऑप्शन था कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा ब्राउज करें। आप ब्राउज जाके उसकी लोकेशन दें। ब्राउज में जाके फाइल नेम के सामने ब्राउज है, आप लोकेशन दें इसकी जो फाइल थी आपकी सीएसवी की। ठीक है। अब आपने यहाँ पे नीचे कॉलम नेम इन फर्स्ट, ये सबसे लास्ट वाले को चेक कर दें। सब ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल के नीचे कॉलम पे आ जाए। लेफ्ट साइड पे जर्नल के नीचे कॉलम में आए। ये ये इसके आ नीचे जाए। एडवांस पे आ जाए। अब एडवांस पे आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे किस पे एरर आ रहा था? हमारा आ रहा था सेल्स सेल। पे आ रहे। सेल सेल के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे जी देखिए जी। सेल हमारा नंबर है और डाटा टाइप यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट की हुई है? स्ट्रिंग है। इसको सिलेक्ट करें। नहीं, ये सर अभी न्यू फाइल अपलोड की है ना, इसलिए ये स्टैंड दे रहा है। अच्छा कोई ये मसला मैंने नहीं। हाँ कोई मसला नहीं। अभी न्यूमेरिक करना है ना। न्यूमेरिक कर दी। अब या बाकी डेसिमल। तमाम के भी डाटा टाइप आपने इसी तरह चेंज करने हैं। जी सबसे पहले रो आईडी पे आए। रो आईडी हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये भी न्यूमेरिक है, इसको न्यूमेरिक करें। ऑर्डर आईडी आए, ये तो ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग रहेगा, कोई जी। मसला नहीं। इसको ऑर्डर डेट है, इसको डेट dt कर दें, इसको डेट के फॉर्मेट में कर दें। ये वाला ऑप्शन आ गया था। जी। ये शिप डेट को भी सेम कर दें। शेप मोड स्ट्रिंग ही रहेगी। ये इसी तरह स्ट्रिंग रहने दें, कोई मसला नहीं। कस्टमर आईडी आ जाए। और देखें इसमें हमारा अब आ जाएगा प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में आ जाए। ये सब कैटेगरी के नीचे। जी अब जी। इसकी डाटा टाइप को हमने स्ट्रीम करना है। देखिए स्ट्रिंग के नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको करें टेक्स्ट स्ट्रीम। जी कर लिए। ठीक है, अब क्वांटिटी को भी आ जाए, क्वांटिटी की तरफ भी। अच्छा ये आपने सेल को न्यूमेरिक नहीं करना क्योंकि सेल हमारी डेसिमल में। न्यूमेरिक करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इसके खत्म हो जाएंगे। सेल पे दोबारा क्लिक करें। हाँ अब दोबारा आए न्यूमेरिक की जगह आए। देखें मैं आपको बताता हूँ दोबारा वो डाटा। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल का। ये नहीं, हाँ नहीं, ऊपर डेसिमल का, ये बिल्कुल यही डेसिमल dt, ये ठीक है, यही आपने करना है। सेल को, क्योंकि सेल के अंदर डेसिमल के पॉइंट है हमारे पास। अब जी क्वांटिटी को आप न्यूमेरिक कर दें क्योंकि क्वांटिटी में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। आप इसी तरह कर लिए। डिस्काउंट को भी नो कर दें न्यूमेरिक, सॉरी डेसिमल कर दें। डेसिमल।
अच्छा जी, इसमें शिपिंग प्रॉफिट कास्ट को ऐसे भी टेस्ट शिप कॉस्ट को भी डेसिमल कर दें। ऑर्डर प्रायोरिटी इसको नहीं नहीं, ये तो ऐसे ऑर्डर प्रायोरिटी हाई लो है, वो अलग चीज है, इसको नहीं हमने चेंज किया। अब ओके करें, अब इसको भी ओके करते हैं। अभी रन करूँ भाई। अब रन करें, जरा इस पैकेज को राइट क्लिक कर दें इधर, या इधर से रन करते हैं। चलो बिल्कुल। रन कर अभी ये देखें, फिर वही है। कोई फिर आई मसला थिंक नहीं। आ गया वही है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई छोड़ दें इसको। यहाँ पे आप व्यू पे जाएं, व्यू पे प्रोग्रेस में भी जा सकते हैं। व्यू में आउटपुट स्क्रीन करेंगे तो वहां पे भी तमाम एरर आ जाएंगे। आउटपुट, ये ऊपर आउटपुट का ऑप्शन था, और फिर आउटपुट, हाँ इसको क्लिक कर दें। इधर नीचे वाला टैब ये आ गया नीचे ये ऑटोज का, ऑटोज वाला बंद कर दें। ये वाला। ऑटो, ऑटोज वाला नहीं है जो साथ फैन है, उसको जी जी क्लोज कर, जी नहीं जी जी। इसको नहीं करना, आउटपुट को नहीं करना, ऑटोज। ये ताकि ये, ऑटो हाँ पे किया इसको क्लोज कर दें। लोकल को भी कर दूंगा। हाँ इसको क्रॉस कर दें, ऑटोज, लोकल को भी कर दें क्रॉस। ये अभी वॉचमैन आ गया। अब ये देखें, आउटपुट मेरी एक्सपेंड हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ इशू किस में आया है। अच्छा जी, फाइल्स और ग्लोबल हैज एंडेड है, ठीक है। एस एस पेज कम फॉर ओएलडी और 0 रोज आ गई हैं, क्लीन अप है। वार्निंग क्या जी, एग्जीक्यूशन मेथड से, बट द नंबर ऑफ द एरर रेज 4 रीच टू द, ये आगे पड़े मैक्सिमम 1। अच्छा जी, करते जाएंगे शक। फिर यार दिस, मैं देखना चाहता हूँ एरर किसके अंदर आया है। अच्छा जी, ये मेंशन नहीं किया हुआ है ना फिर। इसने मेंशन नहीं किया, पैकेज फेलियर हो गया है, ये कोई मसला नहीं, इसको ये देख लेते हैं। ये एरर ये है। सेल ये रिटर्न, एरर है। फिर सेल एरर के अंदर रिटर्न द आउटपुट कॉलम सेल फेल बिकॉज द जी एरर बिल्कुल। रीजन। ये language the value could not be converted because of potential loss of data. अब इसके अंदर मेरा ख्याल है हमने जो डाटा टाइप चेंज वाला है उसको ऐड करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट डाटा टाइप नहीं चेंज कर सकते। इसके कलेक्शन, लेकिन जी। टाइम लग रहा है तो फिर और दूसरों को टाइम ना वेस्ट हो रहा हो नहीं तो लेक्चर स्टार्ट कर देगा। नहीं नहीं, मगर इसको मेरे ध्यान में एक और आ रहा है, इसके अंदर हमने एक और, इसके अंदर जो कंट्रोल फ्लो हम ऐड कर देते हैं डाटा टाइप चेंज का, क्योंकि ये हम कर रहे हैं डायरेक्ट डाटा टाइप चेंज फ्लैट फाइल से ही कर रहे हैं, उसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा। जस्ट यहाँ जी पे जी। आप टूल बॉक्स में आएंगे, अगर आप जाएं टूल बॉक्स, टूल किट में टूल जाएं। बॉक्स के लिए इसको ऑफ करनी पड़ेगा। नहीं नहीं, ऑफ नहीं करना आपको, मैं तरीका, हाँ तरीका बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, डीबग मोड, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आ रहा होगा डाटा टाइप का, एक ऑप्शन आ रहा होगा। एक मिनट, ये, ये ट्रांसफॉर्मेशन जी जी, इसी के अंदर ही है, ट्रांसफॉर्मेशन में डाटा टाइप कहाँ गया। डेटा कन्वर्जन का आ रहा है। जी जी, डाटा कन्वर्ट, इसको ले आए इधर, डबल क्लिक करें। अब ये इसके सेंटर में कर दें और उनका रिलेशन पहले डिलीट करें। बेशक इधर दूसरी तरफ पड़ा रहे, कोई मसला नहीं, रिलेशन ही बनाना है हमने। हाँ, और उसका इसके साथ रिलेशन करें और इसका इसके साथ करें, ठीक है, और इसका रिलेशन आगे कर दें। अब डाटा कन्वर्जन पे डबल क्लिक करें, क्योंकि हमें सेल के ऊपर ही ये मसला, यहाँ पे जाके सेल का कॉलम सेलेक्ट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, इसकी वैल्यू तो ये आ रहा है डेसिमल, ठीक कर रहा है, कॉपी ऑफ सेल डेसिमल। डाटा टाइप में जाएं, फिर दोबारा डेसिमल के अलावा मैं देखना चाह रहा हूँ कोई और टाइप ऐसी तो नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। डेसिमल पे क्लिक, इसमें इस कॉलम में ना स्ट्रिंग और डेटा जो है न्यूमेरिक वैल्यू दोनों मिक्स हैं इसलिए शायद मसला आता है। किस कॉलम में, सेल में? ये अच्छा सेल्स अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा, सेल्स में। मुझे समझ लग गई, समझ लग गई। आपने कहीं पुरानी शीट तो नहीं उठा ली जिसके अंदर सेल के अंदर वो ये कमा शायद आपने नहीं किया? वो तो एक्सेल के अंदर हमें जाके करना पड़ेगा क्लीन, मगर ये आप ये तो, वो मुझे समझ लग गई शायद है। वो इशू। आ, आप एक्सेल की फाइल को ओपन करें जरा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ वो जो, ये CSV की फाइल। CSV की
ये शुरू में मसला आया था जब इसको हम जो सीक्वल के अंदर अपलोड करते हैं तब ये एरर आता था कहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक्चुअली डाटा टाइप में इशू नहीं था, ये हमारी डाटे में इशू है। जी। इसको मैं रिजॉल्व करा देता हूँ, ये बाद में आप इसको आप डबल क्लिक करके ये इसको एक्सेल में के स्पेशली अंदर मुझे एक्सेल, आपके पास एक्सेल एक्सेल नहीं एक्सेल है? में ये आप फिर इसी आप ऑनलाइन आ रहा है तो इससे इंस्टॉल नहीं हो रहा सिर्फ हमें एक्सेल अच्छा, आपके पास एक्सेल नहीं यहाँ होगा, से। ये थोड़ा सा जी ये इस डाटे में मसला है, इस डाटे को ठीक करना पड़ेगा, वो जी डाटा आपका हो जी जाएगा। मुझे याद आ गया, हमारी एक शीट ऐसी थी जिसमें जो सेल की वैल्यू थी वो जो आ रही थी उसमें डबल कमा था, जो बाद में हम एक्सेल में कंट्रोल एच करके जी फाइंड करते थे कमा, उसको हम कर देते थे स्पेस के साथ रिप्लेस कर देते थे। वो आप करेंगे ठीक हो जाएगा, ये कभी इस जी तरह जी नहीं होगा ये। जी अच्छा, बाकी पहले हम आज का लेक्चर दोबारा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। एसएसआईएस के ऊपर ही हम रहते हैं। जी जिस कल मैंने लेक्चर जो कराया था उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। पहले हम अपलोड जैसे मेयर फंड भाई करते थे कि आपको वन ड्राइव का लिंक कर दे देते थे, मगर थोड़ी सी कंप्लेन आई थी कि वन ड्राइव का लिंक विजिबल नहीं है या डाउनलोड आपको मुकम्मल करना पड़ता था फिर आप देख सकते थे वीडियो। तो मैंने फिर अपने यूट्यूब के अंदर ही एक चैनल बना लिया अपना, उसमें ये अपलोड कर दिया करूंगा, इस वजह से आप उसको यूट्यूब में ही देख सकेंगे। जो मैंने कल लेक्चर किया था, इसका लेक्चर जो कल का था वो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह जो आज का हमारा ये लेक्चर होगा ये भी उसी के अंदर ही मैं शेयर करूंगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। एसएसआईएस के थोड़े से पैकेज हम फिर करेंगे और इसका कंसेप्ट देंगे कि ये किस तरह काम करता है। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, एंटायर स्क्रीन। ठीक है, ये जी स्क्रीन वन। अच्छा जी, इस जो स्क्रीन तक एसएसआईएस की जो स्क्रीन है यहाँ तक तो मैंने कल आपको बता दिया था किस तरह आना है, 3-4 दफा करके बताया था। और इसके लिए अगर आपको जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा बेशक यूट्यूब पे वो लेक्चर देख लेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये जो हम इनिशियल स्क्रीन में जो एसएसआईएस इंटीग्रेशन का जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे हमने किस तरह आना है। तो अब हम करेंगे डाटा फ्लो कंट्रोल के ऊपर। कल मैंने क्या किया था कि हमने सीएसवी से डाटा एसआईएस के थ्रू लेके गए थे सीक्वल से, फिर सीक्वल से लेके गए थे हम दोबारा एक्सेल के अंदर। आज भी मैं तकरीबन वही काम करूंगा मगर थोड़ा सा इसको चेंज करके करूंगा ताकि आपको कोई चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, वो मैं करता हूँ। सबसे पहले तो हम डाटे को फिर दोबारा लेके जाते हैं एक्सेल से, आज डाटा लेके जाते हैं सीएसवी सीक्वल के अंदर। मेरे पास क्या है कंट्रोल फ्लो, जिस तरह बताया था जब भी हमने डाटा की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए तो हमने हमारा डाटा फ्लो कंट्रोल टास्क है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्टेप पे डाटा फ्लो पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे डाटा फ्लो क्या है, मेरा सोर्स क्या है, अब मेरी एक्सेल की फाइल सोर्स है, कल मैंने सीएसवी की थी। और जो मेरी एक्सेल की फाइल सोर्स है मैं आपको शो कर देता हूँ। मैंने आज एक फोल्डर बनाया था एक्सेल ट्रेनिंग के नाम से। उसके अंदर ये मैंने किया है एस एस अपलोड टू सीक्वल। जस्ट इस पे डबल क्लिक करके मैं आपको अपनी फाइल शो कर देता हूँ। ये मैंने एक डमी सा डाटा डाला था इसमें, जस्ट डाटा ये थोड़ा सा इस वजह से किया है कि समझने में आसानी हो जाए। ये तकरीबन 15 रो का ये डाटा है जिसके अंदर ये 3 4 5 कॉलम है। ये मैंने वही डाटा है जो हमारा ग्लोबल सुपर स्टोर का है, चंद एक कॉलम मैंने लिए कॉपी, इतना डाटा इधर पेस्ट कर दिया। ये सिर्फ एक कंसेप्ट बेस में कर रहा हूँ कि अगर हम सीक्वल में अगर करते हैं डाटा एक्सेल से सीक्वल में, सीक्वल से एक्सेल में करता हूँ तो हमारे हमारे लिए क्या यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं और इसको हमने किस तरह रिजॉल्व करना है। ये डाटा आपने देख लिया, यही डाटा जो मेरा सीक्वल में एक्सेल में है इसको मैं अब सीक्वल में लेके जाऊंगा, किस तरह लेके जाता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, सेव कर दिया, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे मेरा सोर्स क्या है, मेरा सोर्स है एक्सेल। ये देखिए सोर्स में मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेल का सोर्स है, फ्लैट फाइल का सोर्स है और ये मेरा उसका है सीक्वल का सोर्स है। बकाया एक्सएमएल का भी मैं आपको करवाऊंगा मगर ये थोड़ा सा मुझे आज टाइम नहीं मिला। हम अपने डाटे को एक्सेल के अंदर रहते हुए एक्सएमएल के कोड में चेंज कर सकते हैं। ये एक्सएमएल का कोड होता है हमारा, वेब बेस्ड कोड होता है। उसके अंदर एक्सटेंडेबल ये लैंग्वेज होती है,
उसके अंदर एक्चुअली हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा होता है जो वेबसाइट का डाटा वगैरह हम इसमें अपलोड करते हैं, ये उस लैंग्वेज में था, ये भी हम करेंगे। और रॉ डाटा सोर्स तो हमने ये भी करेंगे। मगर अभी मैं आपको आज जो बताना चाह रहा हूँ कि हम जब डाटे को अपलोड करते हैं सीक्वल में या सीक्वल से एक्सेल में करते हैं, हमें चैलेंज क्या आते हैं। सबसे पहले ये मैं एक्सेल का सोर्स लिया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, तो मेरे पास इसने पूछा है कि तुम्हारा एक्सेल का कनेक्शन मैनेजर बनाओ। कनेक्शन किस तरह बनाऊंगा, मैंने इस पे न्यू पे क्लिक किया है, पाथ में दूंगा, पाथ मेरा इधर आ गया जी, डी में SSSI ट्रेनिंग का मेरा फोल्डर है। मैं अब ये फाइल है SSIS अपलोड टू सीक्वल, इसका नाम मैंने रख दिया। जस्ट इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे आ गया। अब ये पूछ रहा है कि एक्सेल का वर्जन कौन सा है। मेरा एक्सेल का वर्जन 2016 है जिससे मैं अपलोड कर रहा हूँ, और फर्स्ट रो मेरी हेडर है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे डाटा फ्लो इसको इसी तरह आपने रहने देना है। सीक्वल कमांड ये चीज़ें भी हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, मगर ये अभी नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेबल और व्यू, यहाँ पे हमने इसके अंदर जो हमारी शीट, जो मैंने एक्सेल की शीट जो फाइल अपलोड की, उसमें कौन सी शीट से डाटा लेना चाहते हैं, वहां पे एक ही शीट है, शीट 1 उसका नाम है। जस्ट मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ, मेरे पास प्रीव्यू आ गया, जो डाटा मेरे पास अभी कनेक्ट हो गया। कॉलम में जाऊंगा, मुझे इसमें पता चल गया ये 5 कॉलम है, आउटपुट में भी ये 5 कॉलम आएंगे, इसको मैंने ओके कर दिया। ये मेरा सोर्स बन गया है। अब मुझे डेस्टिनेशन चाहिए। अब ये देखिए मैं डेस्टिनेशन में आ गया, यहाँ पे मेरे पास है डेस्टिनेशन, मैं लेना चाह रहा हूँ सिक्वल सर्वर की। यहाँ पे सीक्वल सर्वर पे आया, मैं अभी आपके पास सर्वर की स्क्रीन या सीक्वल सर्वर की शो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली 2 इंस्टेंस क्रिएट किए थे, ये दोनों भी मैं आपको समझाने हैं। यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट ये कनेक्ट किया मैंने, इसके साथ नहीं मैंने कनेक्ट करना, मैंने इसके साथ करना है कनेक्ट। इमरान भाई थोड़ी सी ना स्पीड स्लो रखिए, आपकी स्क्रीन बाद में आ रही है, आवाज पहले आ रही है। ठीक हो गया, मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ। अभी मेरी ये मैनेजमेंट स्टूडियो की स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? जी, जी, शो हो रही है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अब उस डाटे को जो लेके आया हूँ, मैं उस डाटे के लिए ये मैंने एक फोल्डर पहले बनाया था, फ्रॉम सीक्वल या SSI ट्रेनिंग, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं एक नया बना लेता हूँ। ये असल में मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा था। ये मुकम्मल डिलीट हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। डिलीट ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूटिंग। नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। ये असल में मैंने SSIS के अंदर इसका पैकेज किया हुआ था। जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक करना है एक्चुअली डेटाबेस के ऊपर। न्यू डेटाबेस का मैं नाम रख लेता हूँ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग OL ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग है, ये मैंने बना लिया। अब ये सिर्फ देखेंगे। अच्छा जी, ये असल में इसने बनाया है इस इंस्टेंस के, दोनों इंस्टेंस इसने मेरे इकट्ठे सेम एक तरह के कर दिए हैं। मैं इस इंस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इसको एक रखता हूँ, ठीक है। ये देखिए ट्रेनिंग ऑनलाइन का मेरा डेटाबेस बन गया। इसके अंदर टेबल में जाएंगे, कोई टेबल नहीं अभी क्रिएट। यहाँ पे SSIS के अंदर ही मैं टेबल क्रिएट करूंगा। जस्ट उसको मैंने पाथ देना है अपने इंस्टेंस का, सीक्वल का और डेटाबेस ट्रेनिंग ऑनलाइन का। अब मैं दोबारा अपने SSIS के विंडो में आ गया। अगर जब ये शो हो जाए कंफर्म कर दें बस। ये शो हो रही है इसकी स्क्रीन विजुअल स्टूडियो की? जी जी, हो रही है जी। इमरान जी, भाई। जी, हो अच्छा, रही है। यहाँ पे मैं अभी दोबारा, ये देखिए ये मैंने सोर्स एक्सेल का दे दिया, इसको डेस्टिनेशन देनी है। जस्ट यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक कर देना है। इनपुट कंट्रोल जो, अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि इनपुट आपने नहीं की, इसको मैं कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। फिलहाल इनपुट से मुराद है कि इसको इसके साथ कनेक्ट करना था, ये कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये किसकी आउटपुट बननी है, इस एक्सेल शीट की बननी है। वैसे भी मैं इसको कर सकता था, मगर इसको फिर पता चल जाएगा ये एक्चुअली उस डाटे को फिर उस अपने साथ मैप कर लेगी। डबल क्लिक किया, ये हम एडिट मोड में चले जाते हैं। डबल क्लिक किए बगैर करना है तो राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट एडिट पे क्लिक करेंगे, आप फिर बीसी मोड में आएंगे। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है डेटाबेस का हमारे पास पाथ क्या है। हम जस्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, ये जो पहला बना हुआ है इसको मैंने डिलीट किया। इस पे न्यू पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा डेटाबेस में आता हूँ। तो ये मेरे जो कनेक्शन का बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए ये स्क्रीन आ रही है आपके पास, शो रही कनेक्ट टू सर्वर। ये सर्वर का जो नाम है यही मेरा नाम है, इसको मैंने कॉपी किया,
वापस मैं ये विजुअल स्टूडियो में चला गया, सर्वर नेम को जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरा सर्वर नेम आ गया। अब ये नीचे देखिए डेटाबेस के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं कौन से डेटाबेस को लेना चाह रहा हूँ, जस्ट इस पे मैंने क्लिक किया। अभी मैंने कौन सा डेटा इसमें डेटाबेस बनाया था, ट्रेनिंग ऑनलाइन का, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैंने अभी किया क्या है, मैंने अपना जो डेस्टिनेशन है उसको बताया है कि तुमने फलां जो अपना मेरा इंस्टेंस जो सीक्वल सर्वर जो इंस्टॉल किया है उसका मैंने पाथ दिया, ये सर्वर का नाम है और ये उसके अंदर मेरा डेटाबेस है, इसके साथ तुमने जाके लिंक करना है, बस इतना काम किया मैंने। इसको मैंने ओके कर दिया, ये मेरे पास आ गया जी सर्वर नेम डॉट, मेरा आगे इसमें डेटाबेस ट्रेनिंग डॉट ओ एल, इसको मैंने ओके कर दिया। ये हमारे पास सर्वर बन गया। अब ये कह रहा है कि ये जो सर्वर है इसका डेटाबेस है, इसकी फाइल कहाँ पे आपने सेव करनी है। मैं न्यू में जाता हूँ, ये मेरे पास मुकम्मल क्यूरी लिखी आ गई। ये क्यूरी किस तरह लिखी है, जिसके साथ मैं जो एक्सेल की शीट अटैच की थी, ये एक्चुअली इसने एक्सेल की शीट में देखा है उसके अंदर कितने कॉलम है, वो ऑटोमेटिकली उन कॉलम की उसने क्यूरी लिख दी है और खुद ही उसने टेबल का जो डेटाबेस के अंदर टेबल है उसका एक नाम इसने कर दिया ओ एल ई डी बी डेस्टिनेशन। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका जो मैं नाम रखूंगा, मेरा जो मैंने डेटाबेस बनाया है ट्रेनिंग ऑनलाइन का, उसके अंदर यही मेरा टेबल का नाम आ जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ ट्रेनिंग। इसको जस्ट ये ऑटोमेटिकली लिखी गई है क्यूरी, क्योंकि मैंने इसके साथ अपना सोर्स लिंक कर दिया। ये खुद ही डिटेक्ट कर देता है सोर्स में कितने कॉलम है, उसके लिहाज से ये क्यूरी खुद ही लिख के दे देगा। इसको जस्ट आपने ओके कर दिया। यहाँ पे आपके पास ये ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के टेबल के साथ लिंक हो गया। यहाँ पे ये देखिए ट्रेनिंग आ रही है, ये टेबल आ रहा है, टेबल का निशान है। अब ये मैं मैपिंग पे आऊंगा, मैपिंग से मुझे क्या पता चलता है, एक्सेल के अंदर ये कॉलम है और जो मेरे डेस्टिनेशन में सीक्वल के अंदर ये कॉलम बनेंगे। शिफ्ट डेट का डाटा शिफ्ट डेट में जाएगा, सेगमेंट का डाटा सेगमेंट में जाएगा। ये मेरी मैपिंग हो चुकी है जस्ट यहाँ पे। इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए इसके ऊपर जो क्रॉस का निशान था वो खत्म हो गया। अब इसको जस्ट मैंने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करें कहीं भी ब्लैंक जगह पे, एग्जीक्यूट टास्क के ऊपर क्लिक कर दें, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये स्टार्ट का एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक कर दें, जस्ट आपका ये SIS का ये पैकेज रन हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये पैकेज दोनों पे टिक का निशान आ गया, इसको मतलब है पैकेज रन हो चुका है। अब इसको मैं वेरीफाई किस तरह करूंगा, मैं दोबारा अपने मैनेजमेंट स्टूडियो में गया, यहाँ पे जाके जस्ट इसको मैनेजमेंट स्टूडियो की, इरफान भाई बस कंफर्म कर दें, स्क्रीन शो हो रही है? जी आ गई है इमरान भाई, जी आ जी। गई। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा डेटाबेस को। अब देखेंगे ट्रेनिंग ऑनलाइन है मेरे पास, यहाँ पे टेबल बना है कि नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। टेबल ट्रेनिंग ऑनलाइन पे गए, टेबल पे मैं गया, लें जी ये मेरे पास ट्रेनिंग आ गया है, डीबीओ डॉट ट्रेनिंग। डीबीओ का मतलब होता है डेटाबेस, ओ का मतलब है ओनर, यानी ये डेटाबेस का ओनर हूं मैं। ट्रेनिंग इस पे राइट क्लिक करके मैं करूंगा सिलेक्ट टॉप 1000 रो। मेरे पास ये टोटल 14 रो थी, वो तमाम की तमाम आ गई हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स करता हूँ, उस रिवर्स के अंदर आपको मैं चैलेंज बताऊंगा, मुझे चैलेंज क्या आता है और सेम चैलेंज जब मैं इस डाटे को सीक्वल में लेके जाता हूँ तब क्या आता है, ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें बन जाए। अभी यहाँ पे मैं वो चैलेंज जो दूसरा लेके आऊंगा, ये उसके लिए मैं ये करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें टैब बने हुए हैं डिफरेंट, इमरान मैं भाई एक क्वेश्चन है। जी जी जब हम कनेक्शन मैनेजर में थे तो उसने क्रिएट टेबल किया था। जी जी क्रिएट टेबल में उसने फील्ड्स के सारे नाम लिख लिए थे कॉलम से। ठीक और है। उसके बाद हम सीक्वल में ना वैल्यूज करते थे ताकि उसके अंदर जो वैल्यूज आए वो आ जाएं। तो जो मैपिंग की विंडो है, असल में वो मैपिंग की विंडो वैल्यूज लेके आ रही होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसने टेबल क्रिएट कर दी है। जब वो टेबल का कमांड होती है, इसका मतलब है वो ऑलरेडी टेबल अब क्रिएट हो चुके हैं। अब उस टेबल के अंदर इंसर्ट इनटू की वो कमांड चल रही है। इंसर्ट इनटू, ठीक है, जी जी। सही है, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे मैं एक और करने लगा हूँ, इनका मैं आपस में लिंक खत्म करता हूँ, या यहाँ पे एक नया मैं शो कर देता हूँ पैकेज को। जस्ट आपने एक न्यू पैकेज बनाना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये दो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, ये वो पुराने हैं, इनके ऊपर मैं नहीं जाता। एक मिनट, अभी मैंने एक नया यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा इनको लगता है आगे पीछे कर गया हूँ, इसको कर देता हूँ इधर। ये अनपिन किया, इसको भी अनपिन किया, पिन वाला होता है फर्स्ट में आ जाता है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने अब करना चाह रहा हूँ डेटाबेस से एक्सेल के अंदर डाटा लेके आना है। अब उसके अंदर जो चैलेंज आता है वो आपको शो करना है, और चैलेंज से हमने किस तरह मिटिगेट करना है वो चीज़ आपको बतानी है। जस्ट आप फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे कर देते हैं न्यू, एक मिनट, न्यू में जाके फाइल, न्यू फाइल कर दें। आपने एक फाइल खोलनी है, जस्ट कौन सी करनी है, लोडिंग, एक मिनट, नहीं ये थोड़ा सा मैं गलत कर गया हूँ, सॉरी। इसके लिए मोहम्मद पता क्या स्टॉप करना स्टॉप है, नहीं करनी है। यहाँ पे स्टॉप करना था, यही मैं बता रहा हूँ। जब भी आपने पैकेज को रन करना है, उसके बाद उसको स्टॉप करेंगे, फिर आपकी न्यू, आपकी जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे ये वेरिएबल नेम को मैंने क्रॉस कर दिया आउटपुट की स्क्रीन को, ताकि ये मेरे साथ स्क्रीन ज़्यादा बड़ी विजिबल हो जाए। मैं फाइल में क्या, यहाँ पे न्यू में क्या, न्यू के अंदर मैंने शुरू किया प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट मैं शुरू करना चाह रहा हूँ नया, ये इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट शुरू। यहाँ पे अभी भी मुझे शो करा रहा है, मैं इसको क्या, ऑलरेडी मेरा है इंटीग्रेशन सर्विस को क्लिक किया। इसका नाम मैं रख देता हूँ सीक्वल टू एक्सेल ट्रांसफर, इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा। इसको जस्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे सेव चेंजेस टू फॉलोइंग आइटम्स, ये क्यों मुझे कह रहा है, एक्सेल एड ऑन एसएल, इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा मैं गलत कर दिया था, इसको न्यू प्रोजेक्ट पे नहीं जाना था मैंने, यहाँ पे जाना था। अब इसके अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करता हूँ। प्रोजेक्ट 4 को मैं गया, इसको मैंने ओपन किया, ओपन होगा जो मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट था, उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। ये आ गया मैं पहले वाला, यहाँ पे एक्चुअली मैं टैब ऐड करने, ये नहीं है वो। ओपन, इसको मैं कर देता हूँ, इसका नाम मैंने रखा था सीक्वल टू एक्सेल ट्रांसफर है, प्रोजेक्ट माई फर्स्ट एक्सेस है, इंटीग्रेशन, ये प्रोजेक्ट था, मुझे याद आ गया। ओपन हो जाए जस्ट। अच्छा कोई नहीं, हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं ऐड करना था न्यू प्रोजेक्ट, वो उसकी जगह मैं ओपन में चला गया था, वो एक प्रोजेक्ट ही नया इसने ओपन कर दिया था। ये जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसके इसी के अंदर ही मैं चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लेके आऊंगा डाटा सीक्वल से एक्सेल की तरफ, डाटा लेके आना है। जस्ट मैं कंट्रोल फ्लो पे गया, डाटा टास्क गया, सिंपल। इसको मैं ज़रा थोड़ा तेज़ी के साथ करता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरी सोर्स क्या चीज़ होगी, मेरी सोर्स है ये, सॉरी, डेस्टिनेशन को पहले मैं कर गया, इसको डिलीट कर दूं। मेरी इस वक्त जो सोर्स है वो है डाटा बेस है सीक्वल का, ये आ गया, ये सोर्स के ऑप्शन से आपने लेके आना है। और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, एक्सेल है। जस्ट इन दोनों को मैंने आपस में मैप कर दिया। अब मैंने डेटाबेस में बताना है कि मेरा कहाँ से तुमने लेके आना है डाटा। जस्ट न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको डिलीट करें, न्यू करें, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दें, ये मैंने नाम दिया। कहाँ से आपने डाटा लेके आना है, मेरे पास है ट्रेनिंग ऑनलाइन पे, वहाँ से डाटा लेके आना है, इसको ओके कर दें। जस्ट यहाँ पे कौन से टेबल से लेके आना है, एक ही टेबल था, टेबल का नाम आ गया ट्रेनिंग, इसके कॉलम आप देख सकते हैं। अब मैं सीक्वल से एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट एक्चुअली करने लगा, इसको ओके कर दें। यहाँ पे एक्सेल डेस्टिनेशन में गया, अब एक्सेल में पूछता है कि आप एक्सेल का कनेक्शन बनाएं जिस तरह डेटाबेस का बनाया। जस्ट न्यू पे मैंने क्लिक किया, ब्राउज करके पाथ दिया, ये मेरे पास सीक्वल ट्रेनिंग है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, एक न्यू एक्सेल की शीट बना लेता हूँ। इस शीट का नाम रख देता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सीक्वल टू एक्सेल, इसका नाम रख दिया। जस्ट इसको मैंने
क्लिक किया, ओपन कर लिया। ये मेरे पास इसका पूछ रहा है वर्जन कौन सा रखना है। मैं लेटेस्ट 2016 मेरे पास इंस्टॉल है, वही मैंने किया। फर्स्ट रो मैंने कह दिया हेडर पे आपने रखना है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ रही है शीट 1। अगर मैं शीट 1 रखना चाहूंगा, शीट 1 है। अगर मैं वो शीट 1 नहीं रखना चाहता, जस्ट मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। अब मैं एक नई शीट बनाऊंगा। जब नई शीट बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली जिस तरह सीक्वल के अंदर कमांड लिखी आ गई थी, सेम यहाँ पे भी वही कमांड है, क्रिएट टेबल। जो आपके एक्सेल के अंदर जो शीट 1 शीट 2 है वो एक्चुअली टेबल है, उसके अंदर जो डाटा है वो कॉलम की बेस में बनता है। यहाँ पे क्रिएट टेबल है, मैं उसके अंदर जो नई शीट होगी क्रिएट, उसका कोई भी नाम रख देता हूँ। उसका नाम रख देता हूँ मैं सीक्वल टू एक्सेल ही रख देता हूँ उसका नाम। आप देखेंगे वहां पे सेम जो डाटा मैं सीक्वल से लेके आ रहा हूँ, सारा डाटा उसने एज इट यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको जस्ट ओके करें। ये कह रहा है कि अब आपने जो नई एक्सेल की शीट है, ड्रॉप डाउन से उसको सिलेक्ट करना है। उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें सीक्वल टू एक्सेल आ रहा है। आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसके साथ डॉलर साइन नहीं है इस वक्त। जब आउटपुट के लिए, इनपुट वक्त के लिए आपके पास वो डॉलर साइन वाली एक शीट आती है, वही आपने सिलेक्ट करनी थी। जस्ट इसको ओके करें। मैपिंग में देखें मेरा डाटा मैप हो गया। इसको ओके कर लें। अभी मैं इसको स्क्रीन को हाफ करता हूँ। जस्ट मैंने इसको हाफ किया। मैं इस वजह से हाफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने कहाँ पे टेबल बनाया था, सीक्वल अपलोड। जस्ट यहाँ पे ये शीट नहीं शो कर रहा। एक्सेल डेस्टिनेशन में गया, सीक्वल टू एक्सेल मेरा शीट का नाम है। और मैंने शीट का नाम यही नहीं रखा था, ट्रेनिंग रखा था मैं नाम। वो इधर शो क्यों नहीं हो रही। इसने शीट इसको क्रिएट कर दिया। हाँ, ये बाद में क्रिएट करेगा शीट। चले, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी इसको मैं जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे अभी पता लग जाएगा। ये देखें डाटा मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, मगर मेरा ख्याल है मैं पाथ कोई और दे दिया मैंने। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने पाथ कौन सा दिया है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसके अंदर इसको पहले स्टॉप करूंगा, फिर मैं देख सकूंगा पाथ मेरा कौन सा था। मैं जस्ट एक्सेल की जो शीट सेव की है उसका पाथ मैंने उसको नोट नहीं किया, मैंने कौन सा पाथ दिया हुआ था। यहाँ पे जस्ट ब्राउज पे जाऊंगा। ये मैंने किया था सीक्वल टू एक्सेल। जस्ट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये कौन सा पाथ दिया था, ओह सी ड्राइव के अंदर दिया था। मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया, इसको कैंसिल किया, ये भी कैंसिल है। मैंने सिर्फ पाथ देखना था कौन सा दिया था। मैं एक्सप्लोरर में आया, यहाँ पे ये पाथ दिया। यहाँ पे ये देखिए मेरी शीट आ गई है, ट्रेनिंग सीक्वल टू एक्सेल। जस्ट इसको मैंने क्लिक किया, ये शीट मेरे पास ओपन हो जाएगी। ये लें जी, ये आपको शीट शो हो रही होगी मेरी। ये यहाँ पे ये देखें दो टैब, एक शीट 1 बाई डिफॉल्ट बनता है, एक सीक्वल टू एक्सेल। ये मैंने वो टेबल का नाम दिया था, इसके अंदर ये डाटा आ रहा है। शीट 1 को मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें मेरे पास मेरा डाटा शो हो गया। अब होता यह है कि हम इस पैकेज को एक टाइम दे देते हैं कि तुमने बिजी आवर के बगैर रात को तकरीबन 10-11 बजे, जब बिजी आवर नहीं होता, ये खुद पैकेज चलाए। अब इसको मैं हाफ स्क्रीन करता हूँ। इसको मैं आपको थोड़ा सा शो करना चाह रहा था, इस पैकेज को। इसको मैं इधर कर देता हूँ हाफ इसको, और इसके साथ हाफ मैं कर देता हूँ ये। अब ये आपके पास एक्सेल और ये एसएसआई दोनों स्क्रीन आपके पास शो हो रही हैं कि नहीं। जी इमरान भाई, हो रही। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जो चीज बताना चाह रहा था, ये देखिए मेरा कितनी रो का डाटा है, 15 रो का डाटा है। अब मैं फर्ज करें इसी पैकेज को दोबारा रन कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट टास्क किया है। ये देखिए मेरा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ एक्सेल की शीट को आपने देखना है साथ ही।
उसने क्या किया है, जब ये एग्जीक्यूट सेम डाटे को आपने किया है तो उसने उसी डाटे को देखे अपेंड कर दिया। अब 14 लाइन उसने और दे दी, एक हेडर की थी, हेडर को उसने सेम उसी तरह रखना दिया, मगर उसने जो वही सेम लाइन है इसके अंदर अपेंड कर दी है बजाय इसको अपडेट करने के। अब इस तरह तो जब भी हम इस पैकेज को रन करेंगे तो हमारा तो डाटा सीक्वल में अपेंड होता जाएगा। यही काम जब हम एक्सेल से सीक्वल में करेंगे, वहां पे भी जब दूसरी दफा आप सेम SSIS के पैकेज को रन करेंगे वहां पे भी डाटा आपका अपेंड हो जाता है। अब इसको मैंने रोकना किस तरह है कि ये हमारा डाटा अपेंड ना हो, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इस स्क्रीन को मैं मैक्सिमाइज किया, आपने एक्सेल पे दोबारा आना है, सॉरी यहाँ पे ये न्यू पे क्लिक करें, इसी को आपने कॉपी कर लेना है, इसको कैंसिल कर, जो जो ये कमांड नहीं लिखी हुई इसको आपने जस्ट कॉपी कर लिया, इसको आप इसी तरह कैंसिल कर दें। आप दोबारा आपने आना है कंट्रोल फ्लो के अंदर, यानी जो आपने मैंने उधर काम किया, जस्ट मुझे इस कमांड की जरूरत थी, मैंने यहाँ से वो कमांड कॉपी की है और कंट्रोल फ्लो में आके मैंने यहाँ पे एक नया पैकेज ऐड करना है ताकि जब भी मेरा नया डाटा आए तो पहले डाटे के अंदर अपेंड ना हो, पहले डाटे को डिलीट करे और उसके बाद मेरा जो नया डाटा है वो सिर्फ राइट करे। मैं यहाँ पे आप देखें डाटा फ्लो के नीचे क्या है, एग्जीक्यूट सीक्वल टास्क, ये बहुत अहम चीज है, इसको हमने सीखना है। यहाँ पे अब एरर क्यों आया, क्योंकि जो मैंने पहले कमांड की थी उसको मैंने स्टॉप नहीं किया था, इसको मैंने जस्ट स्टॉप किया। अब मैं आ गया हूँ डिजाइन मोड में वापस। अब एग्जीक्यूट सीक्वल टास्क को मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये शो हो गया, इसको जस्ट इसके साथ कनेक्शन कर दिया। अब एग्जीक्यूट सीक्वल टास्क को आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि मैं किसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट करता है डेटाबेस के ऊपर काम, यानी मैं कोई भी डेटाबेस की क्वेरी लिखूंगा सीक्वल के अंदर उसको ये करेगा, मगर इस वक्त मुझे काम है, जरूरत है यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो मेरे पास डाटा अपेंड हो रहा है उसको रोकना है। इसको मैंने ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके एक्सेल कर दूंगा, यानी ये मेरा कनेक्शन टाइप है। अब मेरी कनेक्शन किसके साथ है, एक्सेल के साथ है। जब आप एक्सेल के अंदर जाते हैं वहां पे आपका जो कनेक्शन बनता है उसका नाम है, वहां पे एक्सेल कनेक्शन मैनेजर है, जस्ट वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास है ये सीक्वल स्टेटमेंट, ये एक्चुअली जो सीक्वल स्टेटमेंट है ये अब किस में लिखी जाएगी, एक्सेल के अंदर लिखी जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें, जो मैंने कमांड वहां पे कॉपी की थी जस्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी कमांड। अब मैं एक्सेल की शीट में आऊंगा वापस, ओहो एक्सेल की शीट मेरी चली गई है, एक मिनट, यहाँ पे ये आ गई। यहाँ पे नाम क्या था मेरे टेबल का, सीक्वल टू एक्सेल, मैंने जो सिर्फ ये नाम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये नाम मैंने रखना है सीक्वल। अब ये सेम वही कमांड है जो हमने एक्सेल का जब हमने डेस्टिनेशन की थी वहां पे कमांड थी, मगर यहाँ पे हमने एक चीज ऐड करनी, यहाँ पे हमने करना है ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल ड्रॉप करना है, ये सीक्वल टू एक्सेल का करना है। इसको कॉपी किया, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर रहते हुए कॉपी करना है, कंट्रोल वी। उसके बाद हमने करना है, इसको कहना है गो, ताकि ये कमांड जब दो डिफरेंट कमांड हो, आप चाहते हैं ये एग्जीक्यूट हो के अगली हो, तो दरमियान में आपने गो लाजमी लिखना है। जस्ट ये पहले क्या करेगा, जो सीक्वल टू एक्सेल का टेबल है उसको ड्रॉप कर देगा, उसके बाद ये नया टेबल क्रिएट कर देगा। इसको मैंने ओके किया, जस्ट इसको भी ओके किया। अब इसको दोबारा मैं मिनिमाइज किया। अब हमारे पास देखें ये दोनों स्क्रीन शो हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं इस टास्क को जस्ट एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपने बिहेवियर देखना क्या होता है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको किया, इधर गया एग्जीक्यूट का, इधर ऑप्शन था, सॉरी वो एग्जीक्यूट का ऑप्शन उधर आना था, डाटा फ्लो के अंदर आना था। कोई मसला नहीं, हम इस बटन को क्लिक कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा, सॉरी ये स्टार्ट का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये देखें ये टास्क मेरे एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब मेरे आप देखेंगे पहले तमाम टेबल ड्रॉप हुआ है, फिर सिर्फ 15 रो मेरी ऐड हो गई। इस चीज में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इस चीज के अंदर। तो इमरान भाई, ये आपका एक्सेल टू एसक्यूएल सर्वर तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस होती, ओरेकल होती या दूसरी कोई डेटाबेस होती है, उसके फंक्शन प्रोसीजर के साथ डेटा ट्रांसफर हो सकते हैं इसके अंदर, आईएस के अंदर में? मेरा ख्याल है ये आईएस सिर्फ, एक्चुअली ये जो टूल होते हैं ये हर डेटाबेस के अपने हैं। जैसे ये हम जो माइक्रोसॉफ्ट का
सीक्वल टूल है इसको हम टी सीक्वल कहते हैं या एसएमएस। इसी तरह जो माई सीक्वल है या ओरेकल के हैं दूसरे पोस्टग्रे सीक्वल है, उनके भी सेम इसी तरह के टूल लाजमी होंगे जो अपने टूल के विद इन रहते हुए काम करते हैं। जो इसकी कम्युनिकेशन होती है जो मैं समझता हूँ अज्योर के साथ हो सकती है या जो माइक्रोसॉफ्ट के सीक्वल के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मगर मजीद हम अब्बस साहब से भी ये कन्फर्म कर सकते हैं कि अगर हमने माई सीक्वल से डाटा माइग्रेट करना है, अभी मैं वो डाटा माइग्रेशन का आपको बता देता हूँ। अगर हमने फर्ज करें कि एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में डाटा माइग्रेट करना है तो किस तरह होता है, हो सकता है क्योंकि ये डाटा माइग्रेशन की एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। फर्ज करें कि एक बंदे ने AWS का सर्वर के पास डाटा था, उसने बाद में ग्लोबल GCP ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म से अपना एक डेटाबेस परचेज कर लिया। अब उस डाटे को उसने माइग्रेट करना है AWS से GCP के अंदर। वो सेम इसी तरह पैकेज रन होके करते हैं, मगर अभी उस लेवल तक मैं नहीं पहुंचा कि मैं आपको बता सकूं वो किस तरह करते हैं। मगर विद इन जो सीक्वल के अंदर जो टी सीक्वल माइक्रोसॉफ्ट के जो डेटाबेस के अंदर डाटा ट्रांसफर करना है वो तरीका मैं जानता हूँ। मगर विद अदर जो होते हैं हमारे पास डेटाबेस अज्योर का कर लें या उसका माई सीक्वल पोस्टग्रे सीक्वल या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसका भी मैंने सीखना है, उसका नहीं मुझे अभी आइडिया। होगा जरूर, क्योंकि तमाम डाटा माइग्रेशन तो डेली बेस पे हजारों के लिहाज से होती है। यहाँ ओके पे तो हम जस्ट ले रहे हैं, कंसेप्ट ले रहे हैं कि ये देखें यहाँ पे टास्क क्यूरी है, इसी टास्क क्यूरी के अंदर अभी हम वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे। ये जो डाटा एंट्री किया है ये हम हर दफा डाटा नहीं लिख सकते, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन भी करना सीखेंगे। उन वेरिएबल के अंदर जस्ट डाटा इंटर करेंगे, हमने अपना टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, इसके साथ टाइम टास्क भी लगा देंगे। इतने बजे तुमने इस क्यूरी को खुद ही ऑटोमेटिकली रन करना है। ये ऑटोमेटिकली क्यूरी को रन करेगा, डाटा ऐड हो जाएगा, उसके बाद इनके चार्ट बनेंगे, जो SSRS का काम भी ये खुद ही करेगा। उसके बाद कौन कौन से ईमेल पे इन तमाम जो डाटा को या इसके जो चार्ट हैं या जो इसकी हाई वैल्यू बनी है, हाई ऑर्डर वैल्यू, उसको ईमेल करनी, वो ईमेल भी करता है। अच्छा, यहाँ पे अब तो आपने ये देख लिया कि हमने सीक्वल के अंदर रहते हुए डाटे को अपेंड होने से किस तरह रोकना है। कि हमने पहले जो हमारा टेबल है उसको ड्रॉप किया, फिर जो डाटा है उसको नए सिरे से आपने ऐड कर दिया। हमारे दो काम होते हैं, कई दफा हमने डाटा अपेंड भी करना होता है अगर हमारा नया डाटा है, कई दफा होता है हमारा अपडेटेड डाटा आता है डेली, जो शुरू की जो भी वैल्यू है हम चाहते हैं कि हर दफा सिर्फ डाटा अपडेट हो, अपेंड ना हो। उसके लिए हम ये ड्रॉप को यूज करते हैं। अगर डाटा सिर्फ अपेंड करना चाहते हैं, अगर सेम कॉलम सेम ही यही हमारा टाइप है डाटे की, तो हम इसको ये एग्जीक्यूट सीक्वल टास्क करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो एक मिनट में अभी आपको मैं बताता हूँ, हमने विद इन डेटाबेस अगर डाटे को ट्रांसफर करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। यहाँ तक किसी को भी कोई अगर चीज समझ नहीं आई बेशक वो पूछे, ताकि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए। या आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में कोई मुश्किल आती है तो फिर आप मुझसे बेशक क्यूरी कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ऑनलाइन का। अच्छा, यहाँ पे अब एक नया मैं ऐड करता हूँ, जो मैं पिछली दफा गलती कर गया था। ये फाइल पे इधर न्यू पे नहीं जाना था, जस्ट इसको मैं पहले स्टॉप करूंगा, फाइल पे जाके ऐड करना है मैंने एक्चुअली इसी के अंदर ऐड न्यू प्रोजेक्ट। जब न्यू करेंगे इसका मतलब ये प्रोजेक्ट के अलावा एक नया प्रोजेक्ट इसने शुरू कर दिया, पहला प्रोजेक्ट ये क्लोज कर देता है या इसको बैक एंड पे कर, इसको दोबारा रन करना पड़ता है। जस्ट मैं फाइल पे जाता हूँ, ऐड पे गया, एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। उसको क्या है, मेरा इंटीग्रेशन सर्विस का है, इस पे डबल क्लिक किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ सीक्वल टू सीक्वल। इसको मैं जस्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे एज ए टैब शो हो गया। ये एक टैब पे जो अभी मैंने टास्क परफॉर्म किया था डाटा फ्लो का, और यहाँ पे मेरे पास एक नया टैब हो गया ऐड। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन सा काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दो डेटाबेस हैं, उन दो डेटाबेस को अगर मैं आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ तो मैं किस तरह करा सकता हूँ, उनका आपस में डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो किस तरह करूंगा। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट स्टूडियो में आया, ये स्क्रीन विजिबल हो गई है तो बस कंफर्म करते हैं। जी जी हो गई है जी सर। जी। अच्छा, यहाँ ये पे आ आप रही है। देखें कि मेरे पास ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस का ये नाम है। अब यहाँ पे अगर मैं दो डेटाबेस बनाना चाहता हूँ सारे, अगर आप विद इन अपने सिस्टम के अंदर बनाना चाहते हैं, जस्ट आप कनेक्ट पे जाएं। ये तो ऑलरेडी मेरा डेटाबेस बना होता है। जब सिस्टम का डेटाबेस बनाना है, जस्ट आप डॉट लिख दें और बैक स्लैश लिख दें। बैक स्लैश बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं, डॉट लिख दें। इसका मतलब एक नया इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं जस्ट इसको कनेक्ट करता हूँ,
अब ये देखिए, ये मेरे पास डॉट के नाम से डॉट सीक्वल, यहाँ पे सीक्वल से पहले क्या आ रहा है, पूरा वो जो मेरा पहला नाम था। यहाँ पे मेरा क्या नया इंस्टेंट का नाम आ गया, ये डॉट के साथ आ गया। इसका मतलब है ये डेटाबेस और ये डेटाबेस दोनों डिफरेंट डेटाबेस हैं यहाँ पे, मगर ये असल में मेरी एक ही सिस्टम के अंदर रहते हैं, इसी वजह से उसका डेटाबेस ने कॉपी कर लिया। यहाँ से ये मैं ट्रेनिंग डॉट ओएल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको जस्ट मैंने डिलीट किया, ओके, एग्जीक्यूट हो जाओ। ये इमरान भाई डॉट कर प्रेस करने से एक नया इंस्टेंस बना दिया इसने ये तो। नया इंस्टेंस बन जाता है, डॉट हैश कर लें। असल में जब आप सीक्वल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर बकायदा उसमें आपको पूछता है विंडो ऑथेंटिकेशन आपको चाहिए या सीक्वल की चाहिए। अगर आप सीक्वल वाली यस कर देते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि आप इसमें जितने मर्जी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास असल में ज्यादा इंस्टेंस इस वजह से नहीं क्रिएट हो रहे, मैंने 2 वर्जन सीक्वल के इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर मेरे पास एक होता है, एक ही 2022 या मैंने किया होता, मेरे पास 2008 भी है, तो फिर मैं यहाँ पे ही डिफरेंट नेम के साथ इंस्टेंस क्रिएट कर सकता था। ये थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है, मैंने उसी तरीके से करके आपको दिखाना था। ये पता नहीं क्यों नहीं डिलीट हो रहा, कोई मसला नहीं, अब ये डिलीट नहीं हो रहा, कोई नहीं मसला। हम यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा इसी पे SSIS के अंदर गए। अब मेरा सोर्स क्या है, सीक्वल है, और मेरी डेस्टिनेशन क्या है, वो भी सीक्वल है। अब यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल फ्लो में गया, मैं डाटा कंट्रोल फ्लो को क्लिक किया, इसका मतलब मैं डाटा को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इसको डबल क्लिक किया, डाटा फ्लो में आ गया। यहाँ पे मैं सोर्स में आया, सोर्स के अंदर मेरा सोर्स क्या है, सीक्वल, और मेरी डेस्टिनेशन के अंदर मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ये भी सीक्वल है। इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। इन दोनों को आपस में मैंने लिंक किया। सबसे पहले मैं सोर्स पे गया, इसको क्लिक किया, अब मुझसे पूछता है सोर्स क्या है, मैं न्यू पे गया, ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है सोर्स, मैं ट्रेनिंग का डाटा लेके आना चाह रहा हूँ। जस्ट इसको आप इसको ओके कर दिया मैंने। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा आपने लेके आना है इसमें टेबल, मैं ट्रेनिंग का टेबल हेलो की। जी जी सर, मेरे को एक बात पूछने के। जी जी मिस, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मिस। सर मेरे को ये नहीं सीखने गए, तो इसके बिना चलेगा? SSI नहीं, अगर नहीं सीखना तो कोई मसला नहीं, ये तो हमारे पास एक स्पेशल होता है एक्चुअली इसका नहीं, जो। नहीं मैं बोल रही हूँ जैसे SQL में अगर मैं ये नहीं सीखूंगी तो चलेगा क्या या नहीं? इसका इस तरह नहीं हम कह सकते कि, क्योंकि ये तो दूसरा डिपेंड है, करता है जॉब क्लाइंट के दोबारा ऊपर। सवाल करें। नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है ऑफलाइन जॉब है। हाँ, अगर आपने कोई जॉब के अंदर क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वो जस्ट चाहता है कि, क्योंकि ये जो SSIS है, हम जो काम कर रहे हैं सीक्वल के अंदर, डेटाबेस इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, जो आम सीक्वल के अंदर, वो जस्ट वन हम्म, टाइम टास्क है। जैसे इसमें दो होते हैं, एनालिसिस करना होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये 2 मेन टाइप होती हैं। वो जस्ट वन टाइम, हम सिलेक्ट डॉट स्टार या फ्रॉम वेयर की जो कमांड लगाते हैं, वो जस्ट कमांड हम इस वजह से सीख रहे होते हैं कि हमें सीक्वल के साथ हाउ हो जाए, और हम उसकी क्यूरी, बहुत उसकी क्यूरी एडवांस लेवल की होती है, उस क्यूरी को सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रियल डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं, उनको उन कमांड्स की या उनको सिलेक्ट की, इन क्यूरी की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने एक्चुअली जो उनका डेटाबेस के अंदर डाटा है, उस डाटे को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें डाटा नया अपलोड करना है, उस डाटे की रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को ईमेल करनी होती है, या अपना जो कंसर्न स्टाफ है, और कौन कौन सा डाटा किसके पास जाए, कौन कौन सी फीडबैक किस, जैसे किसी कंपनी का डाटा है, जैसे मैं जोंग में जॉब करता हूँ, हमने सेल का डाटा देखना है या कोई अपनी साइट्स की अवेलेबिलिटी का डाटा देखना है, उनको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं है कि मुझे सीक्वल के अंदर सेलेक्ट की कमांड कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ सारा काम, मेहनत करूंगा उसकी अच्छा, बजाय। जी जी अच्छा, मेरे को पूछना है। मैं ये कह रही थी कि अगर सपोज हायर हुई मैं एज अ पावर BI डेवलपर, जी जी तो क्या ये जरूरी है? सीक्वल इस वजह से जरूरी हो सकता है जहां पे आप जो क्लाइंट है उसका सोर्स ऑफ डाटा कौन सा है। अगर उसका डाटा सोर्स एक्सेल की फाइलें होंगी, CSV की फाइलें होंगी, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका सोर्स ही डाटाबेस हो तो उसके लिए जरूरी है। ये तो आपको असर होता है क्लाइंट के ऊपर होता है कि जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उनका डाटा का सोर्स क्या है पावर BI का। अच्छा,
यानी ये तो हर कंपनी की, अब हो सकता है वो इसके ऊपर काम ही ना कर रहे हो जो मैं करा रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट के वो काम कर रहे हो, एज्योर के ऊपर काम कर रहे हो, माई सीक्वल के ऊपर काम कर रहे हो, या गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो। ये जो हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं ये जस्ट एक ओवरव्यू होता है, ये कोई हाई लेवल की ट्रेनिंग नहीं। ये मैं जो जितना काम कर रहा हूँ ये इंतहाई बेसिक काम है। इसमें जो ओके। क्यूरीज होती हैं जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती हैं, जिसमें हमने तमाम इसमें लिखना होता है कि कौन से टाइम पे कौन सी क्यूरी, कौन सी रिपोर्ट बननी है, किसके पास ईमेल जानी है, इसके सिक्योरिटी फीचर होते हैं। हमने ये जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन जो लिया है, इसका मतलब ये होता है कि कल को कोई काम, कोई इस तरह का टास्क आता है, हमें इंट्रोडक्शन से हमें पता होता है ये काम हो सकता है, उसके बाद हम उसकी तरफ जाते हैं, उस काम को सीखते हैं। ओके। सब हम सबसे ज्यादा काम उस वक्त सीखते हैं कि खुद ट्रेनिंग करें, वो भूल जाएंगे। मैं जैसे आज ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपने या किसी ने प्रैक्टिस की, आज करेगा, डेली कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद भूल जाएंगे सब कुछ। ये उस सूरत में याद रहता है कि ये टास्क आपको मिले, किसी क्लाइंट से काम मिले, आपको बार बार ये काम करना पड़े, तकरीबन 8 से 10 दफा आप ये काम करेंगे, फिर नहीं आपको भूलेगा। सिर्फ इस ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि कोई काम इस तरह का आता है आपके दिमाग में, वो उसी वक्त थोड़ा सा बैक फ्लैश चलता है, नहीं ये इस तरह हो सकता है, मैंने देखा हुआ था इस तरह। फिर उसके ऊपर आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर ढूंढेंगे या वैसे किसी से पूछेंगे, मैंने SSIS में पैकेज बनाना है, आपको ये पैकेज आपके लिए एक नई चीज नहीं होगी, और जितना मर्जी हाई लेवल का हो जाए। ये सिर्फ इंट्रोडक्शनरी है। काम असल होता है जब आपको क्लाइंट से काम मिलता है, उसके बाद आप काम करेंगे, वहां पे आपको चैलेंजेस का पता होगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट हमने अपनी मर्जी की बनाई, इंतहाई इजी से इजी जो हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे हम्म। हमारी जी, अच्छा मैं अभी डेस्टिनेशन में हूँ, मैंने डेस्टिनेशन में बता दिया है, सॉरी सोर्स में हूँ, कि मेरा ये सोर्स है ट्रेनिंग का, ये टेबल है, यहाँ पे ये मेरा सर्वर है, यहाँ से डाटा आएगा, प्रीव्यू में मैं जस्ट देख भी सकता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया, इसका मतलब इसके ऊपर देखिए क्रॉस का निशान चला गया, इसका मतलब मेरा सोर्स क्लियर है। अब मैं डेस्टिनेशन में आता हूँ। अब एक डेटाबेस से मैं दूसरे डेटाबेस में किस तरह डाटा लेके जाऊंगा, ये चीज मैंने बतानी है। जस्ट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा डेस्टिनेशन क्या आ रहा है, सेम सर्वर आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने सर्वर अपने इंस्टेंट डॉट के नाम से किया था। जस्ट मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे डेटाबेस के नाम क्या करूंगा, डॉट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा, यहाँ पे जो डेटाबेस है, ये मेरा इंस्टेंस है, डेटाबेस किसमें लेके जाना चाह रहे हैं, मैं इसमें लेके जा रहा हूँ फ्रॉम सीक्वल के अंदर ले जाता हूँ। एक डेटाबेस इस डॉट वाले इंस्टेंस में, जो सर्वर ने मैंने अभी मैनेजमेंट स्टूडियो में एक नया इंस्टेंस किया था क्रिएट, ये है। ये इसी तरह का इंस्टेंस आपको मिलेगा, जैसे आप कोई और डेटाबेस है उसके साथ भी इसी तरह आप लिंक कर सकते हैं। जस्ट डेटाबेस टू डेटाबेस जो डाटा जा रहा है उसका हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसके अंदर टेस्ट कनेक्शन में करूंगा, इससे मुझे पता लग जाएगा टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, इसका मतलब इस डेटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन SSIS का हो रहा है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। इसको ओके कर देंगे। जस्ट ये देखें, लोकल होस्ट, ये मेरा डॉट वाले को लोकल होस्ट एक्चुअली होता है, इसको डॉट से पहले मैं जस्ट लोकल होस्ट भी लिखता तो मेरा कनेक्ट हो जाना था। फ्रॉम सीक्वल मेरा ये डेटाबेस है, ओके कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किस टेबल पे लेके जाना है, मैंने एक न्यू बनाता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इसके अंदर जो डेटाबेस है मेरा फ्रॉम सीक्वल, इसके अंदर नया टेबल मैं बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सीक्वल टू सीक्वल, सीक्वल टू सीक्वल रख लिया नाम। उसके अंदर सेम उसने क्वेरी लिख दी है, इसको जस्ट मैं ओके कर दिया। देर इज ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ, कोई मसला नहीं। सीक्वल टू सीक्वल कन्वर ट्रांसफर में लिख देता हूँ इसका नाम, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस के दौरान एक भी बनाया था, वो इस वजह से कर रहा है। सीक्वल टू सीक्वल ट्रांसफर मेरे ये इसका डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है, जिसके अंदर ये तमाम डाटा जाएगा। इसको ओके किया। जस्ट मैपिंग में गया, मैपिंग में मैंने चेक किया डाटा मेरा बिल्कुल मैप है, इसको मैंने ओके कर लिया। यहाँ पे एक और चीज मैं करना बताना चाह रहा हूँ, ये मैं एक डेटाबेस से डेटाबेस काम कर रहा हूँ, मैं इसके दौरान मल्टीपल पैरेलल में कई और टास्क भी कर सकता हूँ। मैं एक और टास्क भी करता हूँ, यहाँ पे मैं सोर्स लेके आ रहा हूँ एक्सेल शीट को। ठीक है, एक्सेल शीट का डाटा मैं लेके जा रहा हूँ सीक्वल के अंदर। यहाँ पे एक मैं सोर्स लेके आ रहा हूँ सीक्वल का, डाटा मैं लेके जा रहा हूँ एक्सेल के अंदर।
अब ये देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं 3 डिफरेंट टास्क हैं। एक डेटाबेस से डेटाबेस, एक एक्सेल से सीक्वल, एक सीक्वल से डेटा। मेरा एक पैकेज बन सकता है जिसके अंदर मैं बता सकता हूँ जस्ट एक को रन करूंगा, मैं मल्टीपल टास्क एक टाइम पे मैं कर सकता हूँ। यही मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। अब जैसे इनका मैंने कनेक्शन बनाया, अब इनका भी मैं कनेक्शन बना देता हूँ। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। जस्ट इस कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है। जैसे ये एक्सेल सोर्स है, इसको डबल क्लिक किया, एक्सेल का सोर्स मैं ले लेता हूँ, सेम वही जो मैंने लिया था, ट्रेनिंग सीक्वल टू एक्सेल कर लिया। यहाँ पे मैं डी में गया, यहाँ पे SSIS ट्रेनिंग आ गई, यहाँ पे अपलोड टू सीक्वल ये मैंने ले लिया, इसका वेरिएंट 2016 ले लिया, ओके कर लिया। यहाँ पे किस शीट पे लेके जाना है, किस शीट से डाटा लेना है, ये इसमें एक ही शीट है जिसमें डाटा है। जस्ट कॉलम मैंने देख लिए, ओके है, कोई मसला नहीं, ओके हो गया। ये मेरा सोर्स में देखिए क्रॉस का निशान खत्म हो गया। अब जिस डेटाबेस में लेके जाना चाह रहा हूँ, जस्ट इसको क्लिक किया, ये डेटाबेस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, कोई मसला नहीं। जस्ट एक टेबल न्यू मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, इसका जैसे नाम रखा हुआ है इसमें रख देता हूँ एक्सेल टू SQL, EX टू SQL मैं कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब इसकी मैपिंग में देख लेता हूँ, मैपिंग ओके है, जस्ट ओके कर दी। ये देखिए ये भी मेरा मुकम्मल हो गया। अब मैं डेटाबेस में किस डेटाबेस को सीक्वल में करना चाह रहा हूँ, ये training.ol है, ठीक है, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे कौन से मैं ट्रेनिंग को लेके जाना चाह रहा हूँ, इस चीज को आप समझ रहे हैं जो मैं तेजी से कर रहा हूँ। ये मैंने अपना लिया है सीक्वल का डेटाबेस लिया है, यहाँ पे ट्रेनिंग का टेबल है, वो टेबल ट्रेनिंग का सॉरी डेटाबेस है, डेटाबेस में ट्रेनिंग का टेबल है, इसको मैंने कह दिया सोर्स अपना। और डेस्टिनेशन में एक्सेल में गया, मैं एक्सेल के अंदर ये मैंने एक्सेल का कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, मगर इसको मैं कर सकता हूँ न्यू कनेक्शन बना लूँ। इस कनेक्शन पहले को मैं नहीं करना चाह रहा, मैं ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डी के अंदर ही एक नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू एक्सेल। यहाँ पे मैं इसका नाम भी रख लेता हूँ SQL टू एक्सेल, ये नाम रख लिया। अब इसको मैं जस्ट ओके कर लिया, 2016 वर्जन मैंने कर लिया। मैं फर्स्ट रो हेडर ओके, इसके अंदर जो मैंने कॉलम बनाना है ओके किया, इस कॉलम का नाम भी मैंने रख लिया, इसका नाम भी ट्रेनिंग रख लेते हैं जी, यही ठीक है, ओके कर लिया। अब कहता है ट्रेनिंग को सिलेक्ट करो, इसके अंदर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैपिंग देख ली, ये डाटा मेरा मैप हो गया, ओके कर लिया। ले जी, अब मैं एक ही वक्त में 3 डिफरेंट टास्क कर रहा हूँ। पहला टास्क क्या है, सीक्वल से सीक्वल डाटा ट्रांसफर होगा। दूसरा टास्क क्या है, एक्सेल से मेरा सीक्वल में डाटा ट्रांसफर होगा। तीसरा टास्क क्या है, सीक्वल से एक्सेल में डाटा ट्रांसफर होगा। ये चीज हम कर चुके थे पहले भी, मगर अब हम दोबारा इसको कर रहे हैं, यानी एक ही दफा में ये सारा टास्क हो जाएंगे। जस्ट आप राइट क्लिक करें और इसको कर दें एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट टास्क पे क्लिक करें। ये देखिए हर टास्क इंडिपेंडेंटली चलेगा, जैसे हर एक अपना आइलैंड है, इसका अपना पे होगा, इसका ये देखिए तीनों टास्क हो गए मेरे, तमाम पे ओके आ गया। हम इन तीनों को जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद ये हमारा आज का SSIS का जो ट्रेनिंग है ये आज के लिए खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करेंगे। जस्ट इसमें हमने जाते हैं सबसे पहले डेटाबेस में। यहाँ पे देखें ट्रेनिंग में मैंने फोल्डर किया था क्रिएट टेबल एक्सेल टू सीक्वल, EX टू सीक्वल। जस्ट इसको रिफ्रेश भी आप कर दें, अगर कई दफा अगर शो नहीं होता, मगर यहाँ पे शो हो गया था मेरे पास। डेटाबेस में क्या, यहाँ पे देखें जी, मैंने फ्रॉम सीक्वल के अंदर एक टेबल बनाया था, ये आपके पास शो हो रहा होगा, सीक्वल टू सीक्वल का मैंने बनाया था टेबल। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और टॉप 100 रोज करें। ये देखें जी, ये आपके पास रोज आ गई हैं, जितनी रोज हैं। उसके बाद मैंने दूसरा काम किया था, एक्सेल से सीक्वल में लेके गया था। जस्ट आप यहाँ पे आए, इसमें कहाँ पे लेके गया था, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग में गया था, यहाँ पे मेरे पास टेबल में आया, टेबल के अंदर ये ट्रेनिंग वाला नहीं, इसके अंदर नहीं था, मैंने फ्रॉम, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जस्ट रिफ्रेश किया, ये देखें, ये जी आ गया मेरे पास, एक्सेल टू सीक्वल आ गया डेटाबेस। इसको राइट क्लिक किया, टॉप 100 रोज देखी, ये मेरे पास आ गया।
अब मैंने जो तीसरा टास्क किया था डेटाबेस से एक्सेल। अब जस्ट मैं एक्सेल की फाइल खोलता हूँ, ये मेरे पास सॉरी लोकेशन खोलता हूँ, ये मेरे पास डी की लोकेशन में मैंने दी थी। डी में आया, डी के अंदर मैंने लोकेशन दी हुई थी SSIS, कहाँ गई SSIS डी के अंदर, ये आ गई थी सॉरी ट्रेनिंग। इसके अंदर ये क्या था, सीक्वल टू एक्सेल, इसको डबल क्लिक किया, इसके अंदर देखेंगे जी सीक्वल टू एक्सेल का एक सॉरी ये आ गया ट्रेनिंग का एक टैब। शीट 1 तो बाई डिफॉल्ट बनती है, ट्रेनिंग में जाएंगे, ये मेरा डाटा आ गया। अब आपके लिए ये चीज बड़ी आसान हो गई है, मुझे यकीन है कि आप इन 3 टाइप के अंदर डाटा ट्रांसफर करना है तो आप इसको किसी भी तरह कर सकते हैं। फ्लैट फाइल हो सकती है एक्सेल की जगह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल क्रिएट करना और इसके साथ इस पैकेज को हमने मजीद जो इसकी एडवांस क्यूरीज हैं वो हम लिखना सीखेंगे इसके अंदर। यहाँ तक कोई किसी किस्म का इशू हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अभी 10-15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर अरफान भाई पावर बीआई की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। अच्छा इमरान भाई, एक बात मुझे पूछनी थी कि इसका एक्सप्रेस एडिशन या डेवलपर एडिशन, जी जी इसमें से ये 22 वाला ये हम कर लें इसमें मजीद सीखने के लिए? बिल्कुल आप करें। आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, डेवलपर भी कर सकते हैं, मगर डेवलपर थोड़ा सा ज्यादा उसमें फीचर है। एक्सप्रेस होता है बेसिक लेवल है, डेवलपर के अंदर आप फ्री मोड करें आपका चलेगा। जो पेड मोड है वो इसलिए होता है कि अगर आप इसको एज ए किसी सर्वर में अपलोड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर विद इन अपने सिस्टम यूज करते हैं आप करें, कोई इसके अंदर टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। तो डेवलपर ज्यादा बेहतर रहेगा इसका और मतलब? डेवलपर ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक। मेरा ख्याल है कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो अभी 2:35 हो गए हैं, तो अभी इसको करते हैं स्टॉप। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं तकरीबन 20 मिनट की, उसके बाद पावर बीए का फन भी लेक्चर शुरू कर देंगे।